ओम नमः शिवाय। मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो मेडिटॉक्स पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम फिर से एक नया विषय लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। नया विषय है अप्सराएं क्या है। आपने नाम सुना होगा, कुछ हमारे यहाँ प्रजातियां जातियां होती हैं, और जैसे किन्नरी होती हैं, अप्सराएं होती हैं, यक्षिणी होती हैं, योगिनियां होती हैं। उन्हीं श्रृंखला में एक जो ये अप्सराएं होती हैं, अप्सराएं क्या है? शास्त्रों में वर्णित है कि देवराज इंद्र जो है देवताओं के राजा हैं, और वो देवताओं को की समस्याओं का समाधान भी करते हैं और अन्य अन्य चीजों को बताते हैं। तो उनकी सभा में ज्यादातर सुनने में आता है या पढ़ने में भी आता है कहीं कहीं कि देवराज इंद्र की सभा में हमेशा अप्सरा जो है वो नृत्य करती रहती हैं। अप्सराएं बड़ी सुंदर होती हैं, बड़ी मादक होती हैं, और उनको देख करके कोई भी व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, मोहित हो जाता है। तो अगर हमें अपने आप को आकर्षक बनाना है, अपने अंदर एक आकर्षण पैदा करना है, तो उस आकर्षण को पैदा हम तभी कर सकते हैं जब हम किसी अप्सरा की साधना कर लें। अप्सरा की साधना अगर आपने कर ली तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक विशेष प्रकार का आकर्षण पैदा हो जाएगा, और वो इस तरह का आकर्षण होगा कि जो भी लोग आपके संपर्क में आएंगे वो बस आपके ही होकर के रह जाएंगे। आप किसी से कोई भी बात कहेंगे तो वो स्वतः ही आपकी बात को भी मान लेंगे। और विशेषतः इनकी जो साधना है, अप्सराओं की जो साधना है, वो कोई भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई भेद नहीं है। महिलाएं करती हैं तो वो भी एक आकर्षण अपने अंदर पैदा करती हैं, पुरुष करता है तो वो भी अपने अंदर एक आकर्षण पैदा करता है, और उसी से आकर्षित होकर के सभी उनके आगे पीछे डोलने लगते हैं। ऐसी इनकी साधनाएं हैं। इनकी साधना का सबसे बड़ा लाभ तो ये मिल जाता है कि जो लोग एकांतवासी हो जाते हैं, एकांत में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो उनका एकांतपन जो है खत्म हो जाता है। क्योंकि किसी भी अप्सरा की अगर उसने साधना कर ली तो वो अप्सराएं उनके आगे पीछे रहती हैं और उनसे बातें करती हैं, घंटों बैठती हैं उनके साथ, और उनसे वो अपने इच्छित कार्य भी करा लेती हैं। क्योंकि उनकी अपनी एक लिमिट है, एक शक्ति है, और उनका एक दायरा होता है, एक निश्चित एरिया है, या ये कहो कि उनकी एक सीमा होती है। वो अपनी एक सीमा तक ही आपका इच्छित वस्तुओं को प्रदान कर सकती हैं, इच्छित चीज़ों को वो दे सकती हैं, इच्छित भोजन इत्यादि को भी वो दे सकती हैं। तो वो अप्सराओं की साधना करने से ये चीज़ें हमें स्वतः ही धीरे धीरे प्राप्त होने लगती हैं। एकदम से तो कुछ भी नहीं होता। अगर आप चाहें कि भाई मैंने एक साधना कर ली और मुझे कोई इस तरह की शक्ति प्राप्त नहीं हुई, तो कई बार क्या होता है, प्रत्यक्ष शक्ति हमें प्राप्त नहीं होती, लेकिन उसके अप्रत्यक्ष लाभ आने शुरू हो जाते हैं। कैसे? जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ लोग आपके आगे पीछे डोलने लगेंगे, लोगों को भीड़ आपके पास आने लगेगी, लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे, आपके पास संख्या बल अधिक होता चला जाएगा। तो ये अप्सरा का पहला काम है। दूसरा, आपके अंदर एक विशेष प्रकार का आकर्षण पैदा हो जाता है, और जो व्यक्ति आपसे बात करता है, आपके पास बैठता है, वो आप आकर्षित हो जाता है। दूसरा, धीरे धीरे जब आपकी साधना और ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपकी देह के अंदर से, आपके शरीर के अंदर से एक तरह की खुशबू, एक तरह का गंध जिसको हम कह सकते हैं, वो उत्पन्न हो जाती है, और उस गंध के माध्यम से अनेकों अनेक लोगों को आप सम्मोहित कर सकते हैं। जैसे बड़ी से बड़ी सभा में अगर आप बैठ जाए और वहाँ किसी भी तरह का प्रवचन इत्यादि करने का कार्य आप करते हों, तो इस तरह की साधनाओं को करने से वो हमें बड़ा लाभ करता है। तो बहुत सारे लोग हमारे आगे पीछे होने शुरू हो जाते हैं और हम बहुत फेमस हो जाते हैं। इसकी साधनाओं का ये फल है, साधनाओं का ये फल है। अप्सराएं तो बहुत है, लेकिन आपको मैं अष्ट अप्सराएं, 8 तरह की अप्सराएं हैं जो प्रमुख हैं, उनके बारे में मैं आपसे बात करता हूं।
इनकी साधना करने से आपको मनोवांछित फल भी मिल जाते हैं। और वो 8 प्रकार की अप्सराएं किस तरह की हैं उसको मैं आपको क्रम से बताता चलता हूँ। जैसे जो अप्सराएं हैं, प्रथम कहो या इसको सीक्वेंस में रखें या ना रखें हैं, अलग अलग है, लोगों की विचार धारणाएं हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो इसमें जो है शशि अप्सरा है। शशि अप्सरा वो अप्सरा है जो हमारी आयु को रोक देती है, आयु की वृद्धि कर देती है। और भूत डामर जो तंत्र पुस्तक हमारी है तंत्र की, उसमें इनका उल्लेख मिलता है कि किसी भी पर्वत के शिखर पर बैठ करके 1 लक्ष यानी कि 1 जो है लाख मंत्रों का जप करें और पूर्णिमा जिस दिन हो उस दिन पूरी रात जाप करके सुबह पूरी रात जाप करें, फिर उसका हवन इत्यादि करें। और उसके बाद अप्सरा जो है आकर के प्रातःकाल आपको रसायन प्रदान करती है और आपकी आयु की वृद्धि हो जाती है। ऐसा रसायन जो आयु की वृद्धि करते हैं, जैसा आपने सुना होगा त्रिफला भी एक तरह का रसायन है। तो इस तरह के रसायन जो होते हैं वो आपको दे देगी और आप उसका जब सेवन शुरू करेंगे तो इस तरह के रसायन को आप स्वयं भी निर्माण कर सकते हैं, जिससे आप अनेकों लाभ उसमें से ले सकते हैं। तो उसमें रोग शोक ये सब समाप्त हो जाते हैं और आयु की वृद्धि उसमें से होते हो जाती है। अब अगली जो अप्सरा है वो है तिलोत्मा। तिलोत्मा क्या करती है? तिलोत्मा का जिस दिन आपको हवन करना हो, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आप ले लीजिएगा, पर्वत शिखर पर ही बैठे और अष्टमी को इसका हवन इत्यादि करें, चंदन की लकड़ियों से इसका हवन करें, खीर का भोग लगावें और स्वयं भी खीर का आहार ही ग्रहण करें। और उसके ग्रहण करने से ये जो है आपके पास रहती है और प्रातःकाल यक्षिणी आपके पास रहेगी और आलिंगन इत्यादि करेगी। आप चुपचाप रहें, इच्छित जो आपकी काम की पूर्ति है वो भी कर देगी। और जो स्वर्ग में होता है, स्वर्ग के सभी तरह के हाल बता देगी और आपको एक राज्य की जो सुख सुविधाएं होती हैं, जैसे राजा की सुख सुविधाएं होती हैं, वैसी सुख सुविधाओं से ये आपको आच्छादित कर देगी। ऐसा तिलोत्मा के बारे में कहा गया है। अगली जो इसमें अप्सरा है वो है कंचनमाला। कंचनमाला का जो जाप किया जाता है, ये कोई भी नदी का संगम हो जहाँ 2 नदी आपस में मिलती हैं, उस संगम पर बैठ कर के इसका जप करें और जप करने के बाद 7 दिन या 11 दिन का जप करें और विशेष पूजा करें, खीर का प्रसाद चढ़ावें, गूगल का धूप करके सारी रात जप करें और प्रातःकाल ये अप्सरा आकर के आपकी इच्छा पूर्ति करती है। कंचनमाला नाम से ही जाना जाता है कि कंचन सोने को कहते हैं, तो सोने से लदी रहती है। और कहीं कहीं तो ऐसा जिक्र आता है कि जब ये आती है तो ये प्रातःकाल फिर अपना सारा सोने के जेवर इत्यादि रख करके साधक के पास छोड़ करके फिर चली जाती है और साधक जो है उसको अपने अनुसार इनको प्रयोग कर लेता है। अगली अप्सरा है इसमें भूषणा अप्सरा। इसके लिए क्या करें? शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से इसका जप आरंभ करें। कुमकुम से भोजपत्र पर एक प्रतिमा बना लें और उस प्रतिमा की प्रतिदिन पूजा करें और मंत्रों का जाप करें 1 महीने तक और 1 महीने के अंत में विशेष हवन इत्यादि करें। हवन पूजन करने के बाद रात्रि में अप्सरा आकर के प्रसन्न होती है और भोग, ऐश्वर्य, धन, इच्छा और मनोकामना या इच्छित भोजन ये सब कुछ प्रदान करती हुई फिर चली जाती है और आपको विशेष कामनाओं की पूर्ति भी कर देती है। अगली अप्सरा है उर्वशी। उर्वशी रंभा अप्सरा के ही समान है और अप्सरा जब आए तो उसे कुशा का आसन देवे और जो भी आपने भोग रखा हो उनके लिए खीर का या पेड़े का, बर्फी का वो भोग उनको प्रदान करें। और ये जब आती है तो ये उर्वशी भार्या भी बन जाती है, को इच्छित सारे वरदान जो भी आप चाहते हैं वो भी ये दे देती है। ऐसी है उर्वशी की साथ। अगली अप्सरा है इसमें रंभा। रंभा जो अप्सरा है वो चंदन के मंडल बना करके चंदन से एक प्रतिमा बना ले, चंदन के लकड़ी की, और प्रतिपदा से इसका पूजन करें, गूगल की धूप देवें और विशेष करके जब पूर्णिमा आ जाए
प्रतिपदा से शुरू करके पूर्णिमा तक, पूर्णिमा को विशेष पूजा करें और रात्रि भर इसका जप करें। अप्सरा आकर के प्रसन्न होती है, भार्या बनती है, धन रसायन प्रदान करती है और आपकी इच्छित कामनाओं को पूर्ण करती है। ऐसी ये अप्सरा है। अगली जो अप्सरा है इसमें वो है रत्नमाला। रत्नमाला का जो जाप है वो आप मंदिर में 1 मार्च तक करें और प्रतिपदा से शुरू करके पूर्णिमा को इसको समाप्त करें और पूर्णिमा जब हो उस दिन सारी रात जप करें, उस दिन हवन करें और हवन करने के बाद जब अप्सरा आती है तो उसको पुष्पों का आसन दे दें और वह जब आएगी तो उसके पैरों के जो पाजेब होगी उसमें जो घुंघरू होंगे वो बजने की आवाज़ आपको आएगी और आती हुई आएगी। जब उसकी आवाज़ आने लगे तो ये समझो वो अप्सरा आपके सम्मुख है और प्रसन्न हो जाती है तो आपको वचन मांगने को बोलती है। तब आप अपना वचन मांग लें जो भी आप मांगना चाहते हैं। और ये भी अगर आपने इसको प्रसन्न कर लिया तो ये फिर आपके पास जीवन पर्यंत रह करके आपकी सेवा करती है। ऐसी ये अप्सरा है। और जो इसमें अगली अप्सरा है, अंतिम अप्सरा अष्ट अप्सराओं में कुंडलाहारिणी है। कुंडलाहारिणी जो अप्सरा है वह जो है अति शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है और इसकी साधना में तिथि वार नक्षत्र आदि देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी पर्वत शिखर पर जाकर के पूरे 1 मास तक, 1 महीने तक इसका आवाहन करें, इसके मंत्र का जाप करें, धूप दीप नैवेद्य प्रदान करें और जब 1 मास होता है फिर ये पूर्णिमा के दिन ही आती है और प्रसन्न होकर के जब वो आएगी तो उसको आप अर्घ्य प्रदान करें। और जो आपने इसके लिए भोग रखा है, इसको पेड़े का भोग बड़ा पसंद है, पेड़े का भोग लगाएं और पेड़े का भोग लगाने के बाद उसको अर्पण कर दें तो अप्सरा जो है भार्या के रूप में आपको धन रसायन इत्यादि प्रदान करेगी और राज्य का सुख प्रदान करेगी। इससे आप समस्त कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इस तरह से आप इन अष्ट अप्सराओं को सिद्ध कर सकते हैं, इनकी साधना कर सकते हैं। सारी तो एक साथ नहीं की जा सकती, आप किसी भी एक की साधना करेंगे। सारी अप्सराओं की साधना आप बिल्कुल कदापि न करें और ये होती भी नहीं है। कोई व्यक्ति आज तक ऐसा हुआ ही नहीं जिसने सारी अप्सराओं की साधना की हो। किसी एक की कर ले जो आपको इसमें से अच्छी लगे। और जितनी भी अप्सराएं हैं सभी का फल एक ही जैसा रहता है, लगभग एक जैसा रहता। कुछ थोड़ा ऊंचा नीचा होता है, किसी को खीर पसंद है तो किसी को पेड़ा पसंद है, किसी को बर्फी पसंद है, किसी को फूल पसंद है, किसी को इत्र की खुशबू पसंद है और किसी को अन्य चीज़ पसंद है। इस तरह की इनको चीज़ें पसंद होती हैं, वही इनको भोग दिया जाता है। तो इनकी साधना अगर आप करनी चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जब भी इनकी साधना किसी को करनी हो तो वो हमसे परामर्श ले सकते हैं और इनके मंत्र और क्या इनकी साधनाओं में क्या आपको हानि हो सकती है, किस तरह से इनका लाभ आप ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा, उससे आप हमसे संपर्क कर लें। और संपर्क करने के बाद, क्योंकि साल में 1 आध बार हम ये एक शिविर लगाते हैं और शिविर के माध्यम से ही सबको हम ये सब करा देते हैं। तो जब भी कभी होगा तो आप अपना नाम लिखा दें या नोट करा दें और जब होगा तो आपको सूचना भेज दी जाएगी और आप जो है आ जाना और फिर आपको ये साधना हम निश्चित रूप से आपको करा देंगे। लेकिन इसके लाभ क्या हैं, इसकी हानियाँ क्या हैं, वो सारी चीज़ें भी हम आपको बता देंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ये गुप्त रखी जाती हैं, इसीलिए कुछ चीज़ें सार्वजनिक रूप से नहीं कही जा सकती। लेकिन ये साधनाएं हैं बहुत काम की। इससे अगर आप आकर्षण अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं, आकर्षित होना चाहते हैं, लोगों के बीच में फेमस होना चाहते हैं, धन धान्य मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो इन साधनाओं से आप प्राप्त कर सकते हैं और इन साधनाओं को आप कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कुछ पूछना चाहते हैं वो आप भी कमेंट में कर सकते हैं। और आप कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं ये भी आप कमेंट करें, तब हमें अच्छा लगता है कि कितने लोगों तक हमारी वीडियो जा रही है, कितने लोग हमारी इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं। तो आप कर सकते हैं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।